चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ का कंसोल चल रहा है आपका साइड 5। ठीक है, इसका पार्ट 5 है। ठीक है, इसे आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आपसे कहा है, देखिए ये जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की ऊंचाई ए मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमने माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, पहला कोण आपका फाई से थीटा हो जाता है। ठीक है, फाई से थीटा हो जाता है, ये आपका फाई है, ये आपकी थीटा है। ठीक है, तो उससे पहले हम मानिए माना स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई ये हमने मानी है h मीटर है। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में अब आपको मालूम होगा लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। तब आप लिखिए tan फाई बराबर h बटे में ax, ये आप समीकरण नंबर 1 डालिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, पुनः देखिए लंब बटे आधार आपका tan थीटा ही होगा। tan अब थीटा बराबर h बटे में दूरी a प्लस एक्स। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम x का मान निकालें यहाँ से, तब हुआ x बराबर h बटे में tan फाई, x के जगह पर रखिए, यहाँ पर देखिए, तब आपका होगा देखिए, अब आप क्या करिए, ये आपका थीटा है। अब x के जगह पर ये रखिए h बटे tan फाई। देखिए tan थीटा बराबर h बटे a, x के जगह पे आप रखिए h बटे tan फाई। ठीक है, अब आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, चाहो तो इस चित्र को हटा दें। ठीक है, अब आपकी चित्र की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसे आप देखिए, पहले आप tan फाई का त्रिकोण करिए। देखिए tan थीटा बराबर h बटे a tan फाई प्लस h बटे में tan फाई, ये आप tan फाई ऊपर ले जाइए। ठीक है, तब देखिए tan थीटा बराबर tan फाई बटे में h, फिर a tan थीटा, ये tan फाई है प्लस h। अब आप ध्यान से देखिए, इतना गुणा करिए इसका, तब होगा आपको a tan फाई इंटू में tan थीटा। देखिए ये इसमें tan थीटा इंटू में tan फाई प्लस h tan थीटा बराबर ये आपका h tan फाई। आपको h का मान चाहिए तो आप इधर भेज दो, उसे आपको होगा a tan फाई इंटू tan थीटा बराबर h tan फाई माइनस के h tan थीटा। फिर देखिए a tan फाई, ये आपका फाई है। ठीक है, ये आपका फाई है, ये आपकी थीटा है, इंटू में tan थीटा। यहाँ से आप h कॉमन लीजिए, अब आपको चाहे h tan फाई माइनस के tan थीटा। ठीक है, जब इसका मान निकालोगे देखिए h बराबर a tan फाई इंटू tan थीटा बटे में h tan फाई माइनस के tan थीटा, ये फाई आपका। ठीक है, ये आपका फाई है, यही आपका आंसर है। ये आपको सिद्ध करने को दिया था। ठीक है, इसे अपलोड करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा आपसे कहा, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन की शिखर और तल के अवनमन कोण के अनुसार 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई और दोनों भवनों की बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, माना ये 30 अंश है, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, ये मान लो बहुमंजिला भवन है। ठीक है, ये इस हिसाब से ऊपर से देखने पर भवन की ऊंचाई मान लो h मीटर है। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई
की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, देखिए लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा बराबर लंब आपके पास h है, आधार आपके पास x है, ठीक है, सॉरी टेन 45 है। अब टेन 45 माना आपका एक होता है, एक बराबर h बटे x, मतलब x बराबर h है, ठीक है। अब आप त्रिभुज देखिए ये DEC में, त्रिभुज DEC में, देखिए त्रिभुज DEC में, फिर पुनः देखिए लंब बटे आधार EC, मतलब EC बटे में DE, फिर टेन 30 बराबर h माइनस 4 बटे में x, टेन 60 मान आपका √3 होता है। अब h के जगह पे आप मान रखिए कितना है, h है, x की जगह पे h रख सकते हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखिए √3h बराबर में h माइनस के 4, आप 4 इधर ले आइए, देखिए तब आपका होगा 4 बराबर, देखिए h माइनस के √3h, ये होगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए तब तक, ठीक है, इसे आप इतना नोट करिए। सॉरी ध्यान दिए, ये आपका 30 अंश कोण था, ये आपका 30 अंश है, तब इसका मान 1/3 हो जाएगा, ठीक है, रूट में ये गलत हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखिए h बराबर अब √3h माइनस के 4 √3, ठीक है। अब आप इसे आप इधर ले आइए, देखिए 4 √3 बराबर √3h माइनस के h, यहाँ से आप h कॉमन लीजिए, तब √3 माइनस 1 बराबर में 4√3, या देखिए h बराबर 4√3 बटे में √3 माइनस 1, ठीक है। इसमें जब गुणा करिए, देखिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। देखिए अंश बाहर में √3 प्लस 1 का भाग करने पर या गुणा करने पर सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। 4 √3 प्लस 1, जब इसका सामने गुणा करें तो इसका वर्ग हो जाएगा, 3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। h बराबर 4 √3 प्लस 1, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका होगा h बराबर 2 √3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है। इससे आप एक बार नोट करिए, एक साथ नोट लीजिए, ठीक, आगे बढ़िए। इसी का आखिरी क्वेश्चन आप देखिए, इसे इसी से आगे है, आपसे कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है, ठीक है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने, ठीक है। इससे पहले आप नोट करिए, ठीक, आगे देखिए, इससे हटा दे, ये आपका इस साइड का आखिरी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5, कोई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बनाइए, ऐसे माना ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये पहले तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 21 है, ओ केंद्र है ए बी, ये 60 अंश का कोण है। पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश है, ठीक है। तब आप लिखिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए थीटा बटे 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, थीटा की जगह पे आप 60 अंश रखिए, फिर 360 इंटू में पाई के जगह पे 22/7, अब r के जगह पे आप 21 रखिए, दुआ वर्ग है तो इसे दुआ लिख दीजिए, 21 गुणे 21, ठीक है। अब देखिए 60 छक्का 360 होते हैं, 7 तियां 21 होते हैं, 3 दूनी 6, इसे आप काटिए 11, बचे आपका 21 गुणे में 11, देखिए 11 एकन 11, यहाँ से लिए 11 दूनी 22, 1 23 सेंटीमीटर, इसका ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा, देखिए संगत जीवा द्वारा, ये आपके अगर जीवा खींचते हैं संगत में तो आपका ये क्षेत्रफल पूछा है,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको मालूम होगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम का सूत्र लिख दें, आप खुद शामिल करिए, ठीक है। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है, आप देखिए थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका। अब थीटा जहाँ पे आप 60 अंश रखिए 360, पाई की जगह 22/7 रखिए, 21 गुणे 21 त्रिज्या ये आपकी है 1/2, फिर 21 गुणे 21 त्रिज्या है, ठीक है। और साइन 60। अब आप देखिए 60 छक्का 7 तियां 3 दूनी 11 कटेंगे, ठीक है। 11 गुणे 21 माइनस के इसे आप काट नहीं सकते, 21 कीजिए ऐसा ही रहते, 21 गुणे 21/2 साइन 60 में होता है √3/2। इसे आप सोल्व करिए, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका सेट खत्म है, ठीक है। इसे नोट करिए।